एक ऐसा सफर जो मौत के साथ शुरू हुआ। अपनी आंखों के सामने अपनों का कत्लेआम देखने के बाद ये महिला अब बीच समंदर में एक डूबते हुए बॉक्स में कैद है। हाथ में सिर्फ एक टूटा हुआ चाकू और दिल में अपने बच्चे को बचाने की आग। ये कहानी आपको अंत तक अपनी सीट से हिलने नहीं देगी। अधिकारियों को एक अजीब सी विसंगति का पता चला। बाहर से 25 मीटर लंबा दिखने वाला ये परिवहन कैप्सूल अंदर से केवल 10 मीटर ही निकला। उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि यह प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक तस्करी वाहन है। उन्होंने तुरंत बल प्रयोग करने के बजाय पहले शांति से समझाने की कोशिश की। उन्होंने वादा किया कि अगर लोग स्वेच्छा से बाहर आ जाएं तो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। तभी कैप्सूल के अंदर एक गर्भवती महिला चुपके से ऊपरी डिब्बे में चढ़ गई, ये जाने बिना कि उसका यह फैसला उसकी जिंदगी बदल देगा। जब काफी देर तक कोई जवाब नहीं मिला तो बाहर खड़े कमांडर का धैर्य जवाब दे गया और उसने सबको तुरंत खत्म करने का आदेश दे दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, कमांडर ने कुटिल मुस्कान के साथ अपनी ऊर्जा पिस्तौल उठाई और एक युवती को मार दिया। इसके बाद उसने अपने सैनिकों को सबको खत्म करने का हुक्म दिया। एक पल में कैप्सूल के अंदर अफरा तफरी मच गई, लेकिन वो गर्भवती महिला ऊपरी डिब्बे में छिपे होने के कारण बच गई। लाशों के ढेर को देखकर वो इतनी डर गई कि उसकी सांसें तक थम गई। एक अधिकारी अंदर जांच करने आया। तभी एक छोटा सा रोबोटिक साथी उसके पैरों के पास से निकला, जिसे अधिकारी ने जाने दिया। लेकिन जब उसने अपनी मां की लाश के पास खड़े एक बच्चे को देखा तो अधिकारी ने बेरहमी से ट्रिगर दबा दिया। जब अधिकारी लाशें हटाकर दरवाजा बंद करके चले गए, तब जाकर महिला ने राहत की सांस ली। लेकिन उसकी संघर्ष भरी यात्रा तो बस शुरू हुई थी। कैप्सूल के एक छोटे से छेद से उसे पता चला कि उसे एक विशाल कार्गो शिप पर लाद दिया गया है, पर उसके पति का कहीं कोई पता नहीं था। असल में भी दोनों भीड़ में अलग अलग हो गए थे और अलग अलग कैप्सूल में डाल दिए गए थे। वो बस प्रार्थना कर रही थी कि उसका पति भी उसकी तरह सुरक्षित नए क्षेत्र की ओर निकल गया हो। आधी रात को तेज झटकों से उसकी नींद खुली। छेद से उसने देखा कि समुद्र में भयानक तूफान आया है। उसने मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन लहरों के थपेड़ों से वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। तभी एक विशाल लहर आई और उसका कैप्सूल जहाज से गिरकर समुद्र में जा गिरा। जब उसे होश आया तो कैप्सूल में पानी भर रहा था। उसका पहला ख्याल अपने पति को कम्युनिकेटर से संपर्क करने का था, लेकिन उसका डिवाइस टूट चुका था। उसे वहां किसी और का बैग मिला जिसमें कम्युनिकेटर था, पर पासवर्ड ना पता होने के कारण वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाई। लेकिन अपने बच्चे के लिए उसने हार नहीं मानी। उसने कैप्सूल में सामान ढूंढा तो उसे पुराने कपड़े, ऑडियो डिवाइस और एक स्क्रीन मिली। तभी उसे बाहर से मदद की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि उसके सामने उसके पति वाला 107 नंबर का कैप्सूल है, लेकिन देखते ही देखते वो समुद्र में डूब गया। उसने सिम चिप बदलकर अपने पति को लगातार फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। पूरी तरह टूट चुकी महिला ने जब हार मानकर खुदकुशी करने की सोची, तभी उसके पेट में बच्चे ने हलचल की, जिसने उसे जीने की नई उम्मीद दी। अंदर पानी का स्तर तेजी से बढ़ रहा था। उसने पैकेजिंग पर लगी टेप से छेद बंद किए और एक नली की मदद से पानी निकालने का जुगाड़ किया। उसने सारा सामान इकट्ठा किया, एक थर्मस, एक मल्टी टूल, पोषण बार और थोड़ा सा पीने का पानी। इसी बीच उसके पति का फोन आया और उसे पता चला कि उसके पति को एक धोखेबाज एजेंट ने कभी उस शिप पर चढ़ाया ही नहीं था। ये सुनकर उसमें और हिम्मत आ गई। उसी रात तूफान के बीच उसने अकेले ही बच्चे को जन्म दिया। बच्चा पैदा होते ही रोया नहीं, जिससे वो घबरा गई, लेकिन लगातार कोशिश के बाद जब बच्चा रोया तो उसकी जान में जान आई। अब उसे बच्चे के लिए खुद को जिंदा और स्वस्थ रखना था, लेकिन भोजन खत्म हो रहा था। उसने मल्टी टूल से ऊपर छेद करने की कोशिश की, पर बैटरी खत्म हो गई। आखिरकार अपने लहूलुहान हाथों से एक नुकीले उपकरण की मदद से उसने छेद करना जारी रखा, ताकि वो इस लोहे के पिंजरे से बाहर निकल सके। पीने योग्य पानी बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। प्यास और भूख से बेहाल महिला को मतिभ्रम यानी हेल्यूसिनेशंस होने लगे थे। एक पल के लिए उसने जहरीला समुद्री पानी पीने की कोशिश की, लेकिन बच्चे के रोने की आवाज ने उसे होश में रखा। फिर भी वो खुद को रोक नहीं पाई और कैप्सूल की छत पर जमी नमी को चाटने लगी, जिससे उसे भयानक उल्टियां होने लगी। तभी हवा के झोंके से कागज का एक छोटा जहाज उसकी गोद में आ गिरा। अपनी बेटी और पति की यादों ने उसे फिर से लड़ने की हिम्मत दी। अचानक एसिडिक बारिश होने लगी, जो उस समय उसके लिए किसी वरदान जैसी थी। खाली कैन में पानी भरते समय उसे एक तरकीब सूझी। उसने रस्सी को आधे कटे हुए धातु के छेद से निकाला और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे खींचा। सूरज की हल्की रोशनी ने उसे उम्मीद दी। आखिरकार उसने बाहर निकलने का रास्ता बना लिया और महीनों बाद असली आसमान देखा। उसने अपनी बेटी का इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा समुद्र में फेंका, जिससे वहां जलीय जीवों का झुंड इकट्ठा हो गया। भूख से तड़प रही महिला ने उन्हें हाथ से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। उसने तुरंत अपना एक शिकार करने वाला जाल बनाया, पर कमजोरी के कारण वो सफल नहीं हो पाई। अचानक उसे ऊपर एक निगरानी विमान दिखाई दिया। वो घबराकर वापस कैप्सूल में गई और टूटी हुई स्क्रीन का एक कांच का टुकड़ा ले आई। जल्दबाजी में उसका पैर एक नुकीले धातु से कट गया, लेकिन उसने परवाह नहीं की। वो कांच से रोशनी को परावर्तित कर विमान का ध्यान खींचने की कोशिश करती रही, लेकिन वो विमान दूर निकल गया।
अब उसने अपनी सहन शक्ति की सारी हदें पार कर दी। उसने पुराने उपकरणों से एक लोहे का तार निकाला, बची हुई शराब का एक घूंट पिया और बाकी अपने गहरे घाव पर डाल दी। दर्द असहनीय था, लेकिन उसने उसी तार से अपने घाव को खुद ही सिलना शुरू कर दिया। वो कई बार बेहोश हुई पर रुकी नहीं। उसने हेडफोन के तारों को बुनकर एक जाल बनाया और चारे के इस्तेमाल से मछलियां पकड़ी। जीवित रहने के लिए वो उन्हें कच्चा ही खाने लगी। अब वो हर दिन मदद के लिए संदेश लिखकर छोटे डिब्बों में डालकर समुद्र में बहाने लगी, इस उम्मीद में कि कोई उन्हें देख ले। तभी उसे अपने पति का सिग्नल मिला, लेकिन वहां स्थिति और भी भयानक थी। उसे बचाने की कोशिश में उसका पति सीमा सुरक्षा बलों द्वारा पकड़ा गया था और वो बुरी तरह घायल था। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए उसने अपनी पत्नी और बच्चे को अलविदा कहा। अंतहीन समुद्र को देखकर महिला फिर से टूटने लगी और कैप्सूल अब पानी में समाने ही वाला था। तभी उसे एक समुद्री पक्षी दिखाई दिया, जिससे संकेत मिला कि सूखी जमीन शायद करीब है। कैप्सूल डूबने लगा था। अपने पति की आखिरी निशानी बचाने के चक्कर में वो डूबते हुए मलबे के अंदर गई। उसका पैर एक तार में फंस गया, लेकिन उसने चाकू से उसे काट दिया और मौत को मात देकर सतह पर आ गई। पूरी तरह थकी चुकी महिला ने पकड़ी हुई मछलियों को पानी पर फैला दिया ताकि पक्षी वहां मंडराएं। उसकी ये तरकीब काम कर गई। पक्षियों के झुंड को देखकर पास से गुजर रही एक बचाव नाव का ध्यान ओर गया। जब बचाव दल वहां पहुंचा तो उन्होंने पानी पर तैरता हुआ एक छोटा बच्चा मिला। मछुआरे हैरान थे। तभी उन्हें एक लंबी रस्सी दिखाई दी। उन्होंने पूरी ताकत से रस्सी खींची और उस महिला को बाहर निकाला। उसका शरीर ठंडा और नीला पड़ चुका था। तभी बच्चा रोने लगा, जिसे सुनकर बचाव दल की महिला सदस्य का दिल पसीज गया। उसने हार नहीं मानी और सीपीआर देना शुरू किया। कई कोशिशों के बाद महिला ने एक लंबी सांस ली और उसकी आंखें खुल गईं। जैसे ही उसने अपने बच्चे को अपनी गोद में देखा, उसे एहसास हुआ कि उनका संघर्ष सफल रहा और वे अब सुरक्षित हैं।